कह लो, चौराहे कह लो, कुछ नहीं। ये भी बड़ा भारी जंक्शन है। एक तो हॉस्पिटल है लेमन, गांव वालों का पूरा एटनबाग वगैरह का इधर से रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी तहसील है और यहाँ पे हमारे सिविल कोर्ट्स वगैरह। ये बड़ी भारी भीड़ इसमें, सिविल कोर्ट तो चलो अब उधर चले गए, यहाँ बड़ी भारी भीड़ रहती है और बहुत बड़ा। तो एक तो यहाँ पे भी 2 प्रोग्राम है हमारे। एक तो है जो NH को यहाँ पे अभी ये वाइडनिंग करके और इस चौराहे को थोड़ा चौड़ा करके, जैसे आप देख रहे हैं कुछ हम ये ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ पोल वगैरह शिफ्ट करके, ताकि गाड़ियों को लाने ले जाने में, मोड़ने में, अस्पताल के लिए मोड़ने के, एम्बुलेंस के जाने में, इसमें सब कठिनाई है। एक तो ये प्लान है, ठीक है। दूसरा जो दूसरी बड़ा प्रोजेक्ट है जो NH का पार्ट नहीं है, जो हम अलग से कर रहे हैं, उसके लिए भी MDDA के सारे अधिकारी मेरे साथ SC वगैरह उनके निरीक्षण कर चुके हैं। जो ये तिकोना बनता है हमारा आगे तहसील तक जा रहा, हम इसको ये प्लान कर रहे हैं कि हम डबल लेयर या मल्टी लेयर पार्किंग यहाँ पर बनाएं, फ्यूचर को देखते हुए, 10-20 साल को आगे को टारगेट करते हुए मल्टी लेयर पार्किंग। और जो सड़क है पूरी यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये उसके नीचे से चली जाए, उसके साइड में भी पार्किंग लॉट बन जाए, ऊपर भी पार्किंग लॉट बन जाए, तो उस पर भी हम पैरेलली काम कर रहे हैं। विकासनगर बुधवार 3 जनवरी को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर विभाग द्वारा सुचारू आवागमन हेतु कराए जा रहे वैकल्पिक निर्माण कार्यों का विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान NH विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य बाजार से गुजरने वाली सड़क के दोनों ओर के नाले, जो कई वर्षों से चौक पड़े हैं, जिनकी वजह से मुख्य बाजार में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उनका भी मुआयना किया गया। साथ ही विकासनगर के तमाम ऐसे जंक्शन जहां पर चारों ओर से ट्रैफिक इकट्ठा होता है, उन जगहों को भी चिन्हित किया गया। विधायक विकासनगर ने कहा कि भारत सरकार ने 4 लेन के हाईवे के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। मार्ग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मार्ग के चौड़ीकरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। दो अल्टरनेट व्यवस्थाओं पे काम कर रहा था विभाग NH का। एक था कि जो ये हमारा मुख्य बाजार से रोड जाती है, इसमें जो दोनों साइड नाले हैं, जो कि चौक है वर्षों से, और उस वजह से बाजार के अंदर जल भराव की स्थिति आती है और सफाई की गंभीर समस्या हो गई। तो एक तो उसका पूरे नालों का अभी क्या है कि वो बंद है, वो खुलते नहीं हैं, तो उसका बाकायदा खोल करके डिसिल्टिंग होनी है, उसके कहाँ पे डैमेज है वो ठीक होना है, और वो नाले, और आगे चल करके उसको इस तरीके के नहीं करेंगे कि अब उठा करके उसके ऊपर एक परमानेंट पक्का कर दिया और ताकि उसकी कभी सफाई ना हो सके। अब उसके ऊपर बाकायदा एक प्रकार से फोल्डिंग जाली वगैरह जैसे लोहे का वो बन रहा है, स्टील का वो बन के, ताकि समय समय पर उसकी सफाई हो सके, परमानेंट समाधान उसका नहीं। एक तो ये काम। ऊपर से जो हमारे पास जंक्शंस है, जैसे मान लीजिए आप किसी गुरुद्वारा गली से निकले, या आप मंडी चौक से निकले, या आप वहाँ पर जो इस तरीके से जंक्शन है, वहाँ पर आप लांगा रोड से मुड़े, जहाँ पे ट्रैफिक जिसे कहना चाहिए मर्ज होता है, मेन हाईवे का और बाई लेन्स का ट्रैफिक मर्ज होता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जाम की स्थिति बनती है और साइड में को रोड खुली होती नहीं है। तो इसलिए उन सब जो जंक्शन्स है उसको सबके एक प्रकार से उन कर्व्स को थोड़ा सा ठीक करना, खोलना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है टाइल्स लगा करके, ठीक है, ताकि ट्रैफिक का एक कर्व मिल जाए, तो इधर को जाने वाला उधर चला गया, उधर को जाने वाला ऐसा, इसको कर रहे हैं। एक जनरल इम्प्रूवमेंट सर, लंबे समय से विकासनगर में पहले एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर काम हो रहा था, उसमें विभाग ने ऑलमोस्ट फाइनली उसको कर दिया था, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी हो गई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 विकल्पों पे पैरेलली काम हो रहा था। कई सालों से आप जैसे सुन रहे होंगे कि विकासनगर का अब जो हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी वो अब इतनी नहीं है कि यहाँ का जो ट्रैफिक का फ्लक्स है उसको बियर कर सके, उसको कैरी करने में असमर्थ है। अब हम 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, लेकिन उस सैद्धांतिक स्वीकृति का मतलब अभी ये नहीं कि निर्माण शुरू होगा, अभी उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है, ठीक है। उसको बाकायदा कंसल्टेंट के माध्यम से उसकी स्टडी करेंगे, और उसमें भी हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प हमारा ये है कि हम बाजार के अंदर से, जो बाजार के अंदर से रोड है उसमें से ही जाएं, या कहीं बाहर से बाईपास से निकालें। अंदर से जाने पर जैसा कि सामान्यतः बातें आती है
कि बहुत बाजार टूटेगा, बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है, तो ये हमारी शंकाएं रहती हैं। तो दोनों तीनों विकसित कर रहे हैं। ठीक है, जो विकल्प जनता के हित में होगा और उसके बारे में कंसल्टेंट तो अपनी तरफ से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंट भी जो तैयार करेंगे वो हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे, हमारे एनएच के अधिकारियों से हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे।